किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में आपका रिश्ता ऊपर वाले से मज़बूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम टू द मोटिवेशनल बूस्टर। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आपको ऊपर वाले पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा हो जाएगा। एक बार शाम में फल खरीदने के लिए मैं मंडी में गया। वहाँ देखा एक स्टॉल थी, उसके ऊपर फल थे, लेकिन उस स्टॉल पर फल वाला नहीं था। मुझे लगा वो व्यक्ति आसपास होगा। आसपास ढूंढा तो भी नहीं था। स्टॉल की छत पे एक छोटा सा बोर्ड टंगा हुआ था और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि अगर आप जल्दी में हो तो आप फल तोड़ लो एंड आपके जो भी पैसे बनते हैं वो रेड कार्ड पास में रखा है। वो पैसे इस गद्दे के नीचे पास में रखे रेड कार्ड उसके अंदर रख दे और चले जाए, क्योंकि मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है। मेरी माँ बूढ़ी है, घर में कोई और देखभाल के लिए भी नहीं है, तो मैं खाना खिलाने के लिए, दवा देने के लिए, टॉयलेट कराने बार बार जाना पड़ता है। तो आप ऐसा करें। एक लाइन और नीचे लिखी थी कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मुफ्त में ले जाइए, आपको इजाज़त है। पढ़ने के बाद मुझे लगा ये कौन हो सकता है जिसने आज के ज़माने में इतना विश्वास लोगों पे कर लिया। फिर भी मैंने आसपास देखा, कोई भी नहीं मिला। तो मैंने प्राइस लिस्ट में देखा किसका कितना प्राइस है। तो मैंने 2 केजी एप्पल ले लिया, 1 डज़न बनाना ले लिया। पैसे मैंने जो गद्दा रखा था उसके नीचे रख दिया। वहाँ पर देखा पहले से भी पैसे रखे हुए थे। 100 रुपीज़ का नोट था, 10-10 के थे, 20-20 के थे, 50-50 के थे। मुझे लगा कि भैया जो भी है ये कर तो रहे हैं, लोग इसे फॉलो तो कर रहे हैं। शाम में मैं अपने घर आ गया। आकर घर में खाना वाना बनाया। खाना खाकर मैं फिर घूमने के लिए फिर से निकला। रात में मुझे वही स्टॉल वाला दिख गया, एक लड़का जो धक्का दे रहा था। उसे उसे धक्का दे रहा था। कमज़ोर सा था, फटे पुराने कपड़े भी पहने हुए थे। मैंने आवाज़ भी दी तो उसने मुझसे कहा, बाबू साहब वो फल नहीं है, कल आइए। तो मैंने कहा फल तो ले लिए, पैसे भी रख दिए गद्दे के नीचे। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसको लेके मैं ढाबे पर गया। पूछा खाना वाना खाओगे? तो वो बोला नहीं नहीं। हम दोनों ने एक चाय मंगाई। चाय पे थोड़ी चर्चा चलने लगी तो मैंने नाम पूछा। फिर पूछा कि ये जो कहानी है आपकी ओल्ड वाली, आप ऐसे स्टॉल रख कर चले जाते हैं, पैसे भी वही रख कर चले जाते हैं, आपको नहीं लगता कि आपका सामान जो है वो चोरी हो जाएगा, पैसे भी चोरी हो जाएंगे? तो उस व्यक्ति ने मुझे जो अपनी कहानी सुनाई वो ज़रा ध्यान से सुनिए। बाबू साहब, मेरी माँ पिछले 2-3 साल से बहुत बीमार रहती है। मेरा कोई बेटा भी नहीं है, मेरी बीवी भी थी, वो इस दुनिया में नहीं है। तो इस दुनिया में मैं हूँ और मेरी माँ है। तो मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा, पैर दबाते हुए, कि माँ आप मुझे बार बार कहती हो कि घर में रहा कर, तू चले जाता है तो मेरा जी घबराता है, मन नहीं लगता। पर आप समझो, अपने पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर मैं घर में रहूँगा, पैसे कमाएगा कौन? आपकी देखभाल कैसे होगी? तो मेरी माँ ऊपर वाले को बहुत यकीन रखती है। उसने ऊपर वाले को याद करते हुए कहा कि बेटा एक काम कर, तू स्टॉल के उस मंडी में जाके स्टॉल को उस मंडी में छोड़ के आ जाया कर और एक बोर्ड लगाया कर, उस पे लिख दे सारी कहानी, और तू दिन भर मेरे साथ रहा कर। एंड जब शाम में तू वापस जब उसे लेने जाएगा, तेरा 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं होगा। मैंने कहा, ये आप क्या आइडिया दे रहे हो, क्या बोल रहे हो? आज की दुनिया में इतने चोर चक्के का माहौल है, ऐसे में कौन मेरी बातों पे यकीन करेगा और कौन इस स्टॉल पे बिना स्टॉल वाला पे फल खरीदेगा? तो माँ ने कहा कि ऊपर वाले को याद कर, परेशान मत हो, हमारी किस्मत में जितना बनता है वो अपने आप हमारी किस्मत में आ जाएगा। उस दिन से बाबू साहब 2.5 से 3 साल हो गए। उस दिन से रोज़ ऐसा करता हूँ। रोज़ सुबह जाता हूँ रेडी तैयार करके
स्टॉल पूरा तैयार करके वहाँ जाता हूँ, रख देता हूँ, फल वल जो भी है वहाँ रख देता हूँ और चले आता हूँ। शाम में जाता हूँ सीधा। कितने लोगों को लगता होगा कि बीच बीच में आता हूँ, पर सच बता रहा हूँ मैं जाता ही नहीं हूँ। और आप यकीन कर नहीं करोगे, 1 रुपया रोज़ाना ऊपर नीचे नहीं होता। इनफैक्ट कुछ रुपए ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि कुछ लोग माँ के नाम पर ज़्यादा रुपए रख जाते हैं। कई बार छोटे बच्चे माँ के लिए खाना रख जाते हैं। एक बार एक छोटी बच्ची पुलाव रख कर चली गई, साथ में पर्ची में लिख के रख दिया कि यह आपकी मम्मी के लिए। एक बार एक डॉक्टर साहब अपनी पर्ची रख कर चले गए, उसके ऊपर लिखा था कि आपकी माँ ज़्यादा बीमार हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना। तब से ऐसा ही चल रहा है। हमारी किस्मत में जितना लिखा है, माँ के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया है। ये छोटी सी कहानी बहुत सारी बातें बताती है। सबसे बड़ी बात बताती है कि तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ, तेरी दहलीज़ को छूकर मैं कुछ और होता हूँ। अपने आप पर यकीन रखिए, अपने ऊपर वाले पे यकीन रखिए। लाइफ में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। वक्त लग सकता है, लेकिन देर है, अंधेर नहीं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर, लाइक कर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। थैंक यू।